नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जीवन में मार्च के महीने में जो ग्रह की स्थितियां बनने वाली हैं, उन स्थितियों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आप यदि वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं और आप अपनी राशि से संबंधित अपडेट आपको मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि आपका लग्न, आपका शरीर और आपका स्वास्थ्य जो भी है, यह इसकी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तभी किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को वह संपादित कर सकता है। तो स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। और इस महीने, मार्च के महीने में, आपके जो लग्न के स्वामी हैं, स्वास्थ्य स्थान के स्वामी हैं मंगल देवता उच्च स्थान में मकर राशि में विद्यमान हो गए हैं। तो आपकी जो राशि है उच्च स्थान में तृतीय स्थान के विद्यमान होकर के आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करेंगे, साहस पराक्रम का संचार करेंगे, जीवनी शक्ति आपके अंदर होगी और वह जीवनी शक्ति आपको एक सबल और समर्थ इंसान बनाने का काम करेगा। आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम आपके धन की बात करते हैं। आपके धनेश अर्थात धन स्थान के स्वामी गुरु देवता छठे स्थान पर विद्यमान है। तो धन से संबंधित मामलों में कहीं न कहीं आपको संभल करके चलने की आवश्यकता होगी। आपके पास धन का आगम तो प्रचुर मात्रा में होगा, किंतु धन का व्यय भी साथ ही साथ होने का काम करेगा, क्योंकि गुरु देवता की दृष्टि व्यय स्थान पर जा रही है। तो जब धन के स्वामी व्यय स्थान को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह धन आपके पारिवारिक जीवन में अपने सगे संबंधियों के हित, आपका धन का प्रचुर मात्रा में व्यय होने का काम करेगा। हालांकि आप यदि नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उस व्यवसाय में आप समर्थ रहेंगे और आपकी समर्थता के कारण, आपकी तल्लीनता के कारण धन का समागम होता रहेगा। प्रत्येक क्षण आपके लिए धन का आगम का स्रोत बना रहेगा। गुरु देवता की दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है, तो कहीं न कहीं कर्म क्षेत्र का भी आपके धनागम में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आपका कर्म क्षेत्र आपके लिए धन का महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। धन स्थान के स्वामी की दृष्टि धन स्थान पर भी है, अर्थात आप अपने पारिवारिक जनों से आपका सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। उनके प्रति आपके लगाव, उनके प्रति आपके स्नेह के कारण आपका जो धन है उनके लिए व्यय होने का काम इस महीने अवश्य करेगा। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यदि हम जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की बात करें, तो इस महीने शनि देवता, सूर्य देवता और बुध देवता की त्रिकड़ी आपके चतुर्थ स्थान अर्थात प्रॉपर्टी के स्थान पर विद्यमान है। और यह चतुर्थ स्थान पे तीनों ग्रहों का विद्यमान होना आपके लिए एक बहुत ही सुंदर योग बन करके आ रहा है। विशेष करके सूर्य देवता जो कि दसम स्थान के स्वामी हैं, यह आपके चतुर्थ स्थान में विद्यमान है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें कि आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, यदि आप कोई नया व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल समय है। यदि आपको के जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, तो इस समय सॉर्ट आउट हो सकता है। लाभ भाव के स्वामी बुध देवता आपके प्रॉपर्टी के स्थान पे हैं, अर्थात प्रॉपर्टी के मामलों से आपको विशेष लाभ होने का काम करेगा। आपको जनता के द्वारा विशेष सहयोग मिलेगा और जनता से रिलेटेड मामलों में भी आपको विशेष लाभ होने का काम करेगा। यदि आप किसी एनजीओ को संचालित करते हैं, तो इस एनजीओ के माध्यम से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगेगा। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, आपकी शिक्षा की, आपके अनसर्टेनिटीज की। आपके पंचम स्थान में, शिक्षा के स्थान में राहु देवता विद्यमान है। राहु देवता का पंचम स्थान में विद्यमान होना, यह आपके जीवन में शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में अचानक किसी बाधा के आने का संकेत कर रहा है। हालांकि 14 मार्च 2024 को जब सूर्य देवता कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो उस दिन से आपके जीवन में राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग बनने का काम करेगा। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आप अपने प्रेम संबंधों को विशेष तवज्जो देने का काम करें। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझ करके आप चलें। और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में यदि आप कुछ किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक चुनौती भरा समय है और आपको अपने लक्ष्य को
एकत्र करके और उसके एवज में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। अपने ध्यान को बटने देने से रोकना आवश्यक है। तो आपके संतान से रिलेटेड मामलों में भी आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके संतान से रिलेटेड मामलों में आपके मन में एक चिंता और डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। तो इस पर भी आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहें, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा प्रसाद से आपके जीवन में आप समस्त कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं और उन कठिनाइयों के एवज में जीवन देखने को मिल सकता है। आपके नौकरी के क्षेत्र की बात करते हैं। नौकरी के दृष्टिगत यह जीवन आपके लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु देवता आपके नौकरी स्थान पर विद्यमान है। गुरु देवता का छठे भाव पर विद्यमान होना नौकरी में आपके लिए एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। यदि आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के द्वारा आप किसी कंपटीशन को देने का काम करते हैं, तो मार्च के महीने में हो सकता है कि आपको एक नौकरी की मनोकामना सिद्ध हो जाए, क्योंकि गुरु देवता छठे स्थान पर विद्यमान होकर के नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने का काम कर सकते हैं। गुरु देवता की दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है, अर्थात कर्म क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप एक नया मुकाम, एक नया माइलस्टोन खड़ा करेंगे इस मार्च के महीने में, और यह भी आपके लिए काफ़ी सुखद स्थिति का निर्माण होगा। गुरु देवता की दृष्टि धन भाव पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कर्म क्षेत्र है, चाहे वह व्यापार है, चाहे वह कमीशन बेस्ड कार्य है, चाहे वह किसी हाकर्स का काम करते हैं, किसी बैंक में है, किसी क्लर्कियल जॉब में है, अथवा कोई भी कार्य आपका हो, उस कार्य क्षेत्र से आप प्रचुर धन का आगम करने का काम करेंगे और आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होने का काम करेगा। क्योंकि गुरु देवता का कृपा प्रसाद आपके धन स्थान पर विद्यमान है, तो यह धन के लिहाज से आपके कर्म क्षेत्र को समुन्नत बनाने का काम करेगा। अब हम आपके पार्टनरशिप और व्यवसाय की बात करते हैं। आपका पार्टनरशिप और आपका व्यवसाय का क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र देवता आपके तृतीय स्थान पर विद्यमान है और 7 मार्च 2024 को यह कुंभ राशि में आकर के आपके चतुर्थ स्थान पर विद्यमान हो जाएंगे। और शुक्र देवता का चतुर्थ स्थान पर विद्यमान हो जाना यह उनके दिग्बल को दर्शाता है, अर्थात शुक्र देवता जब दिग्बली हो जाएंगे तो यह आपको व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। जहां आपको लाभ की स्थिति कम देखने को मिल रही थी, आप अपने व्यापार में प्रचुर लाभ देखने को मिलेगा और यह लाभ आपके जीवन में काफ़ी अच्छा होकर के आएगा। कोई बिजनेस डील आपको ऐसी मिल सकती है जिससे कि आपको प्रचुर लाभ हो सकता है। आपने पार्टनरशिप के व्यवसाय से भी काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के व्यवसाय से भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। किसी दूर देश से संबंधित, विदेशों से संबंधित यदि कोई कार्य है तो उसमें भी आपको कोई विशेष लाभ देखने को मिलेगा। विशेष करके ऐश्वर्य और भोगों से संबंधित, लग्जरियस चीज़ों से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी सूर्य देवता चतुर्थ स्थान पर विद्यमान है और चतुर्थ स्थान पर विद्यमान सूर्य देवता यह कर्म स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित विशेष सफलता देखने को इस महीने मिलेगी, क्योंकि सूर्य देवता अपने ही स्थान पर दृष्टि दे करके आपको अपने कर्म क्षेत्र में स्थापित करने का काम करेंगे। आपको प्रमोशन चाहिए तो वो प्रमोशन मिल सकता है, आपको स्थानांतरण चाहिए तो स्थानांतरण मिल सकता है, आपको अपने उच्चाधिकारियों से अच्छा सहयोग मिल सकता है, और एक अदद नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक नया जॉब ऑफर इस महीने देखने को मिले और उसमें आप काफ़ी सफल रहने का काम करेंगे। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़े जो भी मामले हैं इस महीने आपके सॉर्ट आउट होंगे और उसमें आपको काफ़ी सफलता देखने को मिल सकती है। अब हम लाभ और मनोकामना सिद्धि की बात करते हैं। केतु देवता आपके लाभ स्थान पर विद्यमान है। केतु देवता एक बहुत ही मोक्ष कारक ग्रह हैं
तो आप अपने जो सगे संबंधी हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ एक संबंधों को बनाने का काम करें, क्योंकि उनके संबंधों से आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। बुध देवता पंचम स्थान में 7 मार्च को चले जाएंगे और पंचम स्थान के बुध देवता की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जो कि उनका ही घर है। तो इस प्रकार से लाभेश लाभ स्थान को देखते हुए आपके मनोकामना सिद्धि के सुंदर योग बना करके मार्च के महीने में ला रहे हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं धन से रिलेटेड हैं, परिवार से रिलेटेड हैं, शिक्षा से रिलेटेड हैं, अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हैं, हो सकता है कि मार्च के महीने में वो सारी आपकी इच्छाएं फुलफिल हो जाएं और आप एक जीवन और समुन्नत जीवन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। तो इस प्रकार से मार्च महीने में ये बनने वाली ग्रहों की स्थितियां हैं। यदि आप अपने जीवन को समुन्नत बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन को समुन्नत बना सकते हैं। फिलहाल आपके शनि की 7.5 चल रही है, हालांकि शनि देवता इस समय अस्त चल रहे हैं तो उनका प्रभाव कुछ क्षीण हो गया है, किंतु आपको प्रत्येक शनिवार कुत्ते को रोटी खिलानी है और उस रोटी में थोड़ा सा घी लगा करके, उसमें थोड़ा सा गुड़ लगा करके आप कुत्ते को खिलाएं, तो आपके जीवन से जो शनि का दुष्प्रभाव है वह कम हो जाएगा और आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छा और सफल इंसान बनने में सक्षम हो सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अपने राशि से संबंधित वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।